हेलो एवरीवन, आई एम अमित कुमार। तो बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट पे हम लोग ने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना चाहा है। टॉपिक ये है कि सेमेस्टर के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना कितना फ़ायदेमंद है और कैसे करें। तो मैं परवीन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेशन को आगे बढ़ाएं। बेटर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन लगा लें आप। तो परवीन सर। धन्यवाद अमित जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो, कई सारे बच्चे जो कि अभी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो जैसे ही वो कॉलेज से पास आउट होते हैं फिर उनके माइंड में आता है कि नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं एमएससी एग्रीकल्चर कर लूँ, क्या मैं जॉब कर लूँ। बट हमारे पास जॉब के लिए नॉलेज नहीं है। इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो फिर उनको काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। जस्ट बिकॉज ऑफ उनको डिफिकल्ट क्यों लगता है पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ चल रहा होता है कि नहीं, मैं सेमेस्टर एग्जाम है तो किसी तरह से हम सेमेस्टर एग्जाम पास कर ही लेंगे। तो 4 साल आपने पूरा का पूरा वेस्ट कर दिया। दैट मीन्स कि आपको डिग्री तो मिल गई लेकिन आपके पास एग्रीकल्चर का नॉलेज कुछ भी नहीं है। तो इस कंडीशन में आप आगे चल के फिर ट्रैप हो जाते हो। तो इट्स बेटर ये है कि आप देखो, कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ एंजॉय करोगे बाद में फिर कॉलेज लाइफ वापस आने वाला नहीं है। तो कॉलेज लाइफ एंजॉय भी होता है, लेकिन अगर आप जरा सा फोकस करो कि नहीं, मैं एंजॉय भी करूंगा, थोड़ा सेमेस्टर के ऊपर भी फोकस करूंगा, जो मैम बताएंगे कॉलेज में वो भी मैं पढ़ूंगा, प्रैक्टिकल पे फोकस करूंगा। बट अगर आपको थोड़ा सा एक सपोर्ट, एक गाइड मिल जाता है आपको किसी तरह से कि आप कंपटीशन के लिए इस चीज को पढ़ना स्टार्ट करो। मतलब कि आप अगर दिन का 1 घंटे भी अगर कंपटीशन के लिए दे रहे हो, ठीक है, मतलब अभी आप सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में अगर आप 1 घंटे कंपटीशन को दे रहे हो, दैट मीन्स कि अगर आप 1 घंटा वो चीज पढ़ रहे हो जो कि आपके फर्दर बेसिक एग्रीकल्चर खत्म होने के बाद काम आने वाला है, तो इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू। तो आपके लिए बहुत ज्यादा वो यूजफुल रहेगा, क्योंकि आप जब कॉलेज से बाहर निकलोगे ना तो आपके पास इंटरव्यू फेस करने का भी एबिलिटी रहेगा। आप किसी जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। ठीक है, आपने पूरा 4 साल एग्रीकल्चर के जो मेंस है, जो कि आपका एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, जो भी है, आपने उसके ऊपर नॉलेज गेन करी है। आपने मेंस के ऊपर फोकस करा है। दैट मीन्स कि आपने एग्रीकल्चर के ऊपर नॉलेज, जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे उन पे अच्छा खासा आपने कमांड बना लिया है। तो आपको ये बाद में बेनिफिट काफी ज्यादा करेगा। सो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इन बिटवीन एग्रीकल्चर में जो आपका सेमेस्टर है उसकी प्रिपरेशन करते करते अगर आप साइड से जॉब के लिए भी थोड़ा वक्त निकाल ले रहे हो, तो इसकी एडवांटेज आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहला कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। मतलब कि आप कई बार पढ़ते होंगे तो आपको समझ भी नहीं आता होगा कि हाँ इसका मतलब क्या है, बट आप अगर थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जो कंसेप्ट है वो काफी अच्छा बनेगा। ठीक है। दूसरा कि अगर आप, क्योंकि देखो, आप फर्दर जो आपका जो सेमेस्टर है उसको खत्म होने के बाद आप तो ऐसा नहीं है ना कि आप जाके किसी और स्ट्रीम से जो एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन करोगे। आप तो करोगे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही एग्जाम की प्रिपरेशन ना। तो ये जो आपने प्रिपरेशन करा है ड्यूरिंग सेमेस्टर एग्जाम, तो वो आपको बाद में बेनिफिट करेगा, और जिसके वजह से आपके एक सेमेस्टर एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप चीजें को इजली से समझ पाओगे। तो रटना से बेटर होता है चीजों को समझना। ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है कि आप बाकी बच्चों से आगे निकल जाएंगे। ऐसे बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो पूरा का पूरा कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं, फर्दर जाके फिर वो ट्रैप हो जाते हैं कि मुझे करना क्या है। उसके बाद उनको समझ में आता है नहीं, चलो फिर कहीं ना कहीं से प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमएससी ही कर लेते हैं, 2 साल और वेस्ट कर लेते हैं। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए खुद को, थोड़ा अपने आप पे फोकस कीजिए। 1 से 2 घंटा आप थोड़ा सा कंपटीशन को देखिए कि क्या सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना है। तो अगर ऐसा नहीं बोला कि आप मेरा चैनल पे ही फोकस कीजिए, जहां से आपको अच्छा कंटेंट मिले आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। दैट मीन्स मेरा कहना यह है कि अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन के साथ साथ आप अगर किसी जॉब के लिए अपने, या फिर आप अपने मेंस के जो प्री मेंस इंटरव्यू होते हैं ना, तो मेंस में जो आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उस पर आप अच्छा नॉलेज गेन कर रहे हो, अच्छे से कमांड बना रहे हो, तो बाद में आपको काफी बेनिफिट करेगा, बाकी बच्चों से आपको अलग रखेगा। ठीक है। अगर आपका कैंपस सिलेक्शन होता है तो भी आपके इंटरव्यू तो होंगे, तो इंटरव्यू में आप बाकी बच्चों से बेटर ही रहोगे। ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूँ कि अगर आप फिर सेमेस्टर एग्जाम खत्म होते साथ आप अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके ऊपर लोड नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी ना किसी, अगर आप कोचिंग को ज्वाइन करते हो तो वो तो एकदम बेसिक चीज नहीं बताएगा, वो तो बोलेगा इसको आप सेमेस्टर में पढ़ के आए हो। तो वहां पे अगर आपने
आप सेमेस्टर में फोकस किए हो, अच्छे तरीके से आपने नॉलेज गेन करी है, तो आपको जब से किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे तो आपके पास बर्डन नहीं रहेगा कि हमको इतना सारा पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि कॉलेज लाइफ खत्म होता है, फिर वो सोचते गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, फिर सोचते नहीं यार प्री के अंदर मुझे इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, क्वांट भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, चलो ठीक है ये कर भी लेंगे। लेकिन जब वो एग्रीकल्चर की तरफ देखते हैं तो भाई साहब आपने देखा होगा कि आपके हर सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लांट पैथोलॉजी भी करना होगा, यहाँ पे इंटोमोलॉजी भी करना होगा, अलाइड साइंस भी करना पड़ेगा, साथ में आपको एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, मतलब कि बहुत सारे चीज़ों को आप पढ़ना पड़ेगा, फिर वो अल्टीमेटली पीछे हट जाते हैं। बट अगर इसको आप सेमेस्टर में जब है उसी टाइप से ग्रैब करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपका वो क्वाइटली ईजी हो जाता है। ठीक है, आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू में तो ऑलरेडी हेल्प करेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर जो होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्रीकल्चर से ही, तो वहाँ पे आपने अगर पढ़ रखा है तो आपके पास नॉलेज होगा, आप इजीली इंटरव्यू को क्रैक कर लोगे। ठीक है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो भी आपको ये बेनिफिट करेगा। ठीक है, और आपके पास नॉलेज, क्योंकि देखो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छा पोजीशन पे पहुंच जाओगे। तो मेरा कहना फ्रेंड्स ये है कि अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए अगर आप सेमेस्टर में हो तो यहाँ से अगर आप चाहे आप जो भी सेमेस्टर में हो, ठीक है, अगर यहाँ से आप लग जाते हो इन अपने मेंस के ऊपर, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर, तो डेफिनेटली वो आपको बेनिफिट करेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करके निकला हूँ, तो मुझे पता है कि असाइनमेंट आपको करने होते हैं, आपको मिड टर्म देना होता है, इन टर्म देना होता है, साथ में आपके वाइवा भी होते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप 24 घंटा लगे रहिए, आप सिर्फ दिन का 1 से 1.5 घंटे यूज कीजिए अपने कंपटीशन के ऊपर, अपने जो आपका जो टारगेट है, आप एफओ करना चाहते हो, नाबार्ड करना चाहते हो, जो भी सेक्टर में जाना चाहते हो, तो आप एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ा नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए। तो बस मैं यही कहना चाहता था कि आप सेमेस्टर के साथ साथ थोड़ा सा फोकस आप अपने एग्रीकल्चर वाले जो बुक्स हैं उनके ऊपर भी कीजिए, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने जस्ट अभी एफओ का एक न्यू बैच स्टार्ट करा है, जहाँ पे हम लोग अलाइड साइंस पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट मैंने फिशरीज से करा है, तब उसको भी देख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे हम आपको क्विजेस प्रोवाइड करेंगे, आपको हम प्री का जो रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उस अगर सॉल्व नहीं होता है मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मतलब कि आपको एक तरह से मैं गाइड करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाइए चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ये आपके लिए ही बनाया गया है, आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।